अल्लाह के नबी, शराब के सिलसिले में आप कोई वाज़े हुक्म नाजिल वाज़े हुक्म दे। क्या है शराब के बारे में? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये अहले मदीना आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल, तो आप फरमा दो, आप इन लोगों से कह दो, इन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा नुकसान है, ये दोनों चीजें बहुत खराब हैं। लेकिन आगे एक और जुमला कह दिया गया, सिर्फ यहां खराब कहा गया है, यहां ये कहा गया है ये दोनों चीजें बड़ी नुकसानदेह हैं। कुल फीही मा इस्मुन कबीर, लेकिन आगे वाले जुमले ने चौंका दिया, व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए इन दोनों चीजों में कुछ नफा भी है। शराब और जुए में नफा होगा, नफा जो चीज खुद नुकसानदेह हो वो नफा दे सकती है, लेकिन कुरान कह रहा है शराब में और जुए में कुछ नफा भी है, लोगों के लिए, पीने वालों के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। मनाफिउ लिन्नास, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। अब लोगों का फायदा क्या था बताऊं आपको? हम शराब उस नजरिए से नहीं पीते हैं जिस नजरिए से अरब के लोग पीते थे, इसलिए वो जिस नजरिए से पीते थे लोगों को नफा होता था। मसलन जर्जीस साहब के पास पैसा बहुत है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने में उनकी चमड़ी दुखती, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, कोई मेरी खाल खींच ले वो मंजूर है, लेकिन पैसा नहीं। अरब के अंदर लोग उस पैसे को खर्च करने का ये तरीका अपनाते थे कि इसको गरीबों में हम कैसे खर्च करें, तो वो शराब पी लेते थे। वो शराब किसी और मकसद से नहीं पीते थे, बल्कि शराब पीने का मकसद ये था कि हम शराब इतनी पी लें कि जब हम नशे में होंगे तो ये दौलत गरीबों में लुटाने में हमें तकलीफ नहीं होगी। लो 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 लो। और जुआ भी वो इस मकसद से खेला करते थे, ऐसे किसी को कुछ देंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन गरीब लोगों से जुआ खेलूंगा, अगर हार गए सारी दौलत गरीब के पास चली जाएगी तो तकलीफ, तसल्ली, हार ही तो गए। अभी 100 रुपया मदरसे को देने में जान चली जाती, 100 रुपया, लेकिन अभी लॉटरी का टिकट ले लेंगे और नंबर नहीं आया तो तकलीफ नहीं होगी, चलो नहीं लगी किस्मत थी। ये इंसान की फितरत। तो कुरान ने वही चीज याद दिलाई, कहा इस्मुन कबीर फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों का नुकसान बड़ा है, इन दोनों का गुनाह बड़ा है, लेकिन व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, कुछ नफा भी है, लेकिन नफा कम है, नुकसान ज्यादा। इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है, नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। और जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, अकल भी ये कहती है कि उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, तो अकल का तकाजा यह है कि उस चीज को आदमी छोड़ दे। कुरान की ये दूसरी आयत नाजिल होती है, लेकिन कुरान की इस आयत में भी शराब को हराम करार नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि लोगों तुम जिस मकसद से शराब पीते हो कि लोगों में हम गरीबों से जुआ खेलेंगे तो हार जाएं, या शराब पीकर गरीबों में हम मदद करें और उनको रुपया लुटा दें, पैसा दे दें, रकम दे दें, जिस मकसद से तुम शराब पीते हो लोगों को नफा पहुंचाने के लिए, तो इस शराब के अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। लोगों को नफा जरूर पहुंचाती है, तुम्हारा शराब का पीना लोगों को नफा जरूर देता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को अंदर से खोखला करता है, तुम्हारे फेफड़े खराब करती है शराब, और तुम्हें धीरे धीरे मौत के मुंह तक ले जाती है, जो खुदकुशी के जुमरे में आता है। इसलिए इसका नुकसान इसके नफे से ज्यादा है, इसलिए अकल ये कहती है कि शराब को छोड़ दो, लेकिन हराम
अभी भी नहीं कही। कुछ लोगों ने छोड़ दी और कुछ पीते रहे, कुछ लोगों ने कम कर दी लेकिन बिल्कुल पीना नहीं छोड़ा। जो रोजाना पीते थे वो तो 4 दिन में पीने लगे, जो 2-4 दिन में एक बार पीते थे वो हफ्ते 2 हफ्ते में पीने लगे, जो हफ्ते 2 हफ्ते में शराब एक बार पिया करते थे वो महीने 2 महीने में पीने लगे। कम कर दी, कमी जरूर आई लेकिन बिल्कुल लोगों ने छोड़ा नहीं। अब देखिए क्या होता है, ला रहा हूं आपको धीरे धीरे हराम की तरफ। मैं ये बताना चाहता हूं कि शराब की लत जिसको लग जाए जल्दी छूटती नहीं है, और अल्लाह के रसूल भी धीरे धीरे छुड़ा रहे हैं। कुरान भी, अल्लाह ताला भी छोड़ने का धीरे धीरे रास्ता निकाल रहा है। एकदम नहीं कह रहा हराम है, क्यों एकदम कह देंगे तो ये इससे छूटेगी नहीं। पहले कुछ नफरत पैदा करें शराब की इन लोगों के दिलों के अंदर। ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल। अब एक मर्तबा एक अंसारी ने दावत कर दी कुछ सहाबा की। मगरिब के बाद खाने का दौर चला। उन सहाबियों में हजरत अली भी शामिल थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल थे। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर, आज मेरा खिताब तुमसे है। समाज की सबसे बड़ी जो बुराई शराब नोशी, जो आज हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है, हमारे समाज को खोखला कर रही है, आज मैं उसकी तरफ तुमको लेकर आ रहा हूं कि वो कितनी खतरनाक चीज है। नीतीश की गवर्नमेंट कितनी पाबंदी लगा दे, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद ये और महंगी हुई है और लोगों ने 100-100 रुपए की शराब को 500-500 रुपए में खरीदा है। धंधा खूब चला है, और जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल बिहार के अंदर भी हुई। शराब पर पाबंदी हकीकत में गवर्नमेंट ने लगाई जरूर है, लेकिन पाबंदी की आड़ में जो शराब का बिजनेस चला, जो शराब का कारोबार चला, उसने नौजवानों की नजरों में शराब की अहमियत को और बढ़ा दिया। ये कोई वो हुक्म तो था नहीं जो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला था, और सहाबा ने अपने घड़े फोड़ दिए, मटके फोड़ दिए, ड्रम उलट दिए, बोतलें तोड़ दी थी। ये वो तो था नहीं। जो चीफ मिनिस्टर शराब पर पाबंदी की बात करता है और पाबंदी लगाता है, वो भी अच्छी तरीके से जानता कि खुद हमारे एमएलए की बगैर एक बात नहीं कह पाते हैं। हमारे एमएलए सबसे ज्यादा वही शराब पीते हैं, और जब तक शराब न पिए उनकी खोपड़ी काम ही नहीं करती है। मेरे भाइयों, एक अंसारी दावत कर रहा है सहाबाई कराम की, चंद सहाबियों की, और उस दावत में हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। खाना खिलाया जाता है और खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। हराम तो हुई नहीं थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। कुछ सहाबा ने शराब पी भी ली और कुछ ने नहीं पी। इत्तिफाक देखिए, शराब पीने के बाद गुनूद की तारी होने लगी, सर चकराने लगा, नशा छाने लगा, और इसी बीच में इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाजें मस्जिदों की मीनारों से आने लगती हैं। उस अंसारी ने कहा, हम लोगों ने शराब पी रखी है, इस हाल में हम लोग मस्जिद क्यों जाएं? ऐसा करो, चंद लोग यहीं मौजूद हैं, इसी घर में हम कपड़ा बिछा लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। वही कपड़ा बिछाया गया। एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया, बकिया सब पीछे लग गए। पीछे जो लगे थे उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और जो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और शराब का नशा उनकी खोपड़ी में अकल पे आने लगा। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी, और सूरह फातिहा तक गाड़ी बहुत अच्छी चली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यहां तक गाड़ी बिल्कुल सही चली। अब जो सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सुनिए, यहां साहबा पीछे आमीन कह रहे हैं। अब उस सहाबी ने कुरान की जो सूरत शुरू की, सूरह फातिहा के बाद एक और सूरत पढ़ी जाती है ना, अब वो सूरत शुरू की तो वो सहाबी ने दूसरी सूरत जब पढ़ना शुरू की तो उन्होंने सूरह काफिरून जो कुरान में है उसको पढ़ा। अब सूरह काफिरून क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता, मैं उन झूठे खुदाओं को नहीं पूजता जिनको तुम पूजते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? शराब के नशे में क्या पढ़ रहे हैं? या कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। नशा है, पता नहीं चल रहा है मुंह से क्या निकल रहा है। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं सिर्फ एक रब की इबादत करता हूं। और ये क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, आए काफिरों, हम भी उन खुदाओं की पूजा करते हैं जिनकी तुम करते हो, हम भी उन खुदाओं की इबादत करते हैं झूठे जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल दिया। इधर नमाज जैसे तैसे खत्म होती है, अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही नमाज खत्म होती है और जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, धीरे धीरे किसी तरीके से बेड़ा पार हो गया। यहाँ नमाज खत्म होती है, वहां वक्ती तौर पर बाउंडेशन लगा दी जाती है, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए शराब से रोक दिया जाता है और वहां जिब्राइल अमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और उस वक्त तक तुम नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तुम उसको समझने और जानने लगो तब पढ़ो नमाज। जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। किस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यह आयत नाजिल की तो अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया, दिमाग देखिए कैसा। सहाबा की नजर में नमाज की जो अहमियत थी वो जानते थे कि नमाज की अहमियत क्या है। जब अल्लाह ने ये कह दिया और अल्लाह के रसूल से ये कहलवा दिया कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, तो वो नमाज के वक्त शराब अभी नहीं पिएंगे। क्यों? अरे यार अभी थोड़ी देर के बाद तो नमाज का टाइम हो जाएगा, अभी नहीं पिएंगे। अगर पी लेंगे तो नशा होगा और नशा होगा तो नमाज नहीं। हम शराब के लिए नमाज छोड़ दें? नहीं। देखिए ये है दिमाग पर अटैक, इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा तो अब लोगों ने छोड़ना शुरू किया, नहीं नहीं नहीं। और जब नमाज पढ़ के जाते थे, अब तो खाने का टाइम हो गया, घर पे पहले अरे शराब पिएंगे पहले खाना खाएंगे। अब जब घर पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो दोपहर में कैलूला, यानी उनकी बहुत हद तक शराब छूट गई। यहाँ भी अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ देर के लिए रोक दिया। क्या कहा? तुम जब नशे में हो तो शराब मत पियो और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो जब तक कि तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकल रहे हैं उसको तुम समझने न लगो। अब तुम पढ़ लो नहानु नाबुदु मा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक रुकू के बजाय 2 रुकू हो रहे हैं, 2 रुकू के बजाय 2 सजदों के बजाय कोई 4 कर रहे हैं, कोई 1 ही कर लो, उठ जाओ।
4 रकात वाली नमाज 6 भी पढ़ सकते हो। दिमाग जब नशा चढ़ गया तो कुछ भी कर सकते हो। तो रोक दिया। अगर शराब पीकर नशा आ गया है और नमाज का वक्त हो गया है तो तुम नमाज मत पढ़ो, क्योंकि ये गवारा नहीं है इस्लाम को कि तुम नमाज पढ़ने जाओ और कुरान की आयत को बदल दो। नमाज छूट जाए थोड़ी देर के लिए गवारा है, लेकिन नमाज पढ़कर कुरान को बदल दो ये गवारा नहीं। 80% लोगों की शराब छूट गई, जबकि जानते थे कि अभी हराम नहीं हुई है, पीते भी थे कुछ लोग, और जो पीते थे उनके लिए कोई बुराई, हराम थोड़ी हुई। लेकिन इन 3 आयतों ने 80% लोगों को शराब से दूर कर दिया। अब रह गए 20%। तो 20% लोगों के लिए देखिए शराब किस तरीके से हराम हुई। देखिए, एक महफिल सजी, कोई शादी आदि की महफिल रही होगी या कोई त्योहार रहा होगा, जश्न महफिल है, और उसमें अंसार भी मौजूद है और मुहाजिरीन भी मौजूद है। अंसारी, मदीने के अंसारी और मक्के के वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए वो मौजूद हैं। जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में शराब का दौर चलता है। यहाँ तो चंद साहबा थे दावत पर अंसारी की, वहां चंद नहीं है, सब हैं। जितने अंसारी थे वो, और मदीने में मक्के से जितने हिजरत करके आए वो सारे लोग मौजूद थे। महफिल सजी थी, जश्न मनाया जा रहा था और जश्न में शराब का दौर चला। मदीने के अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरीन ने भी शराब पी। अब दोनों शराब के नशे में धुत। हम बड़े बाप के बेटे हैं, आस्तीनें तरने लगी। अब दोनों ही लोग अंसारी मुहाजिरीन को और मुहाजिरीन अंसारियों को बुरा भला कहने लगे। जो मुहाजिर थे मक्के से हिजरत करके आए वो कहने लगे हम तुमसे अफजल हैं, हमारी कौम तुमसे ऊंची है, हम कुरैशी हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, हमारे शहर में मक्के में नबी पैदा हुए, हमारा खानदान अल्लाह के रसूल के खानदान से करीब कुर्बत रखता है, हमारी कौम सबसे अफजल है, हम आला हैं, हम बढ़कर हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं। उधर मदीने के अंसारियों को गुस्सा आया। शराब है। देखा नहीं, दिल्ली के अंदर एक काफिला गुजर रहा था मोदी जी का, और पीछे गाड़ियां चल रही थी और दिल्ली की सड़क पे शराबी पड़ा हुआ था। और पुलिस वालों को पता चला कि कमीना मोदी जी की गाड़ी आ रही, मार रहे उसको। अब वो कह रहा क्यों मार रहा, हट मोदी जी आ रहे। कौन आ रहा कि मोदी जी? अरे सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नजर में क्या है? ऐसी कह रहा दिल्ली की सड़क पर, हट ये तो सब मेरे बाप के नौकर हैं। और पुलिस वाले मार मार के खींच के ले गए उसको। मारने तो लगी नहीं उसको, इतनी पी रखी। उसको उठाया, गाड़ी में भरा, कहीं दूर, कहीं ऐसा ना हो। तब जाके तो शराबी की नजर में कोई बड़ी चीज नहीं होती। इधर मदीने के अंसारियों ने सुना कि ये अपने आप को बड़ा कह रहे, तो क्या कहा मदीने के अंसारियों ने, ए मक्के वालों चुप रहो, तुम हमसे बड़े कैसे हो सकते हो? भूखे थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं था, हमने दिया। नंगे आए थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, हमने दिया। कुछ नहीं था, कारोबार के लिए खेतियां हमने दी, दुकानें हमने दी, रहने के लिए, सर छिपाने के लिए घर नहीं था, हमने दिया। तुम्हारे बेटों के साथ हमने अपनी बेटियों की शादी की। तुम फटीचर थे, भूखमरे थे, भूखे और नंगे थे, हमने तुम्हें पनाह दी। पनाह देने वाला बड़ा होता, हम तुमसे बड़े हैं। ओ अल्लाह के रसूल के कानों में खबर जाती है, मदीने के अंसारी और मक्के के मुहाजिरीन ने शराब पी रखी है, और शराब के नशे में ये लोग एक दूसरे से अफजल होने का अफजल के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बड़े होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आय अल्लाह, मैं
मैं तो ऊंच नीच खत्म करने आया था, मैं तो जात पात खत्म करने आया था, मैं तो बिरादरीवाद खत्म करने आया था, लोगों को एक अल्लाह से डरने वाला बनाने के लिए आया था, तकवे की बुनियाद पर लोगों को अफजल करार देने के लिए आया था। ऐ अल्लाह, इस शराब ने लोगों को, मक्के और मदीने के लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। नबी अकरम की सवालिया नजरें आसमान पर उठती हैं, आय अल्लाह अब वक्त आ गया है, इस शराब के बारे में तू कोई हुक्म नाजिल फरमा दे, कोई हुक्म नाफिज फरमा। नबी अकरम की सवालिया नजरें अभी आसमान से नीचे नहीं आने पाई थी, उधर जिब्राइल अमीन कुरान की हुर्मत का यह ऐलान लेके आ गए और कयामत की सुबह तक शराब को हमेशा हमेश के लिए हराम करने का नोटिस जारी कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर शराब, ईमानो वालो तुम्हारे ऊपर जुआ, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर बुतों के नाम पर चढ़ाए हुए चीजें, वल अज़लाम और पासे के तीर, वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सारी चीजें शैतान की गंदगी है। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु हरामुन अलैकुम, ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हराम है, बल्कि क्या कहा, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। हराम चीज मुसलमान खा लेता है, जानता है कि हराम है लेकिन फिर भी खा लेता है। लेकिन चाहे कितनी हराम चीजें कोई आदमी खा लेता हो, लेकिन कितना भी बड़ा हराम खोर हो, हराम चीजें खा लेने वाला हो, लेकिन उससे कहो कि अपनी गंदगी खाओ, तो वो अपनी गंदगी नहीं खा सकता। खा लेगा? कोई है ऐसा जो अपनी गंदगी खाए? हराम चीजें खा लेगा, यतीम का माल मार के खा लेगा, बेवा का हक मार के खा लेगा, अपने भाई की जमीन और जायदाद पर कब्जा करके उसको बेच के खा लेगा। हमारी मां बहनें गलत काम करके अपना जिस्म बेचकर जो कमाई हासिल करें वो खा लें, खा सकती हैं। या हमारे नौजवान या हमारे माँ बाप अपनी बहन बेटियों को चकले खानों पर बिठाकर उनसे गलत काम कराएं और फिर उनकी कमाई वो खा लें, ये खा सकते हैं। लेकिन इतना गंदी कमाई खा जाने वाले भी वो अपनी गंदगी खाने के लिए कहो तो वो अपनी गंदगी कभी नहीं खा सकते। और जब अपनी नहीं खा सकते तो दूसरे की कैसे खा सकते हैं, और जब दूसरे की नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी और शैतान का पायखाना और शैतान की गलाजत कैसे खा सकते हैं। इसलिए हराम का जुमला नहीं बल्कि रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, ताकि लोगों को शराब की कबाहत और शराब की हुर्मत का पता चले कि हराम चीजें खा ले उसका दिल गवारा कर सकता है, लेकिन गंदगी खाने के लिए दिल गवारा नहीं कर सकता। इसलिए सुन लो, ये उस तरीके की हराम नहीं है शराब कि तुमने कोई हराम चीज मंगाई और खा ली, चोरी का माल खा लिया, डकैती करके और किसी का पैसा मार के खा लिया। ये गंदगी है, ये उस तरीके की हराम है जिस तरीके से तुम अपनी और दूसरे की लैट्रिन नहीं खा सकते हो, तो शैतान की गंदगी कैसे खा सकते हो। इसलिए शैतान की गंदगी करार दिया। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है। फजतनिबूहु, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब खाओ, अब पियो शराब। अब जो शराब पी रहा है वो समझ ले कि शैतान की लैट्रिन खा रहा है। ये मौलवी तो बड़ा चालू निकला, शुरू में बोल रहा था कुछ नफा भी है, तो लग रहा था कि हाँ कुछ रास्ता निकल रहा है, और लास्ट में लाके धमक दिया कि शैतान की गंदगी।
अपनी गंदगी से बुरी होती है शैतान की गंदगी। इतना याद रखना, हमारी मां हमारी गंदगी साफ कर चुकी है, आपकी मां आपकी गंदगी साफ कर चुकी है। अपनी गंदगी को भी नहीं कहा कि तुम्हारी गंदगी की तरह हराम है, क्योंकि अपनी गंदगी तो तुम खुद अपने हाथ से साफ कर लेते हो, इतना तुम्हारा दिल गवारा कर लेता है, लेकिन तुम अपने हाथ से दूसरे की गंदगी साफ नहीं कर सकते, दूसरे की गलाजत साफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल और तुम्हारा ज़मीर आमादा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने शराब को अपनी गंदगी की तरह भी नहीं कहा, क्योंकि अपनी गंदगी को हाथ फिर भी लगा लिया जाता है, बाद में चाहे साबुन से धो लिया जाए, लेकिन दूसरे की गंदगी को हाथ लगाने के लिए दिल गवारा नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरे की गंदगी भी नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन और जिसको अपने दरबार से खारिज करके निकाल दिया हो, रामदेव दरगाह कर दिया हो शैतान को, उसकी गंदगी करार दे दिया, ताकि तुम्हें इस शराब के गलाजत और इसके बदबू के बारे में पता चल सके कि ये कितनी नापाक चीज है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये है शराब की हुर्मत। अभी तक तो हमने आपको सुनाया है कुरान की आयतें, 4 आयतों पे मैं आपको यहां तक ले आया। अब आइए हम आपको लाते हैं जरा हदीस की तरफ, और देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। कलेजा थाम के बैठो, अब वाकयात भी आपके सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि शराब कितनी बुरी चीज है। शायद जो लोग उठ के भाग रहे हैं, मैं समझूंगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही लोग शराब पीते होंगे शायद। अब संभाल के बैठना, जो उठ के भागेगा मुझे शक होगा, यकीन तो नहीं लेकिन डाउट होगा कि वो शायद सुन नहीं पा रहा इतनी खतरनाक बात, इसलिए वो भाग रहा है यहां से। पेशाब लगे यही कर लेना, लेकिन उठना नहीं, अब तुम जाना नहीं। और सुनो मेरे भाइयों,